प्यारे बच्चों नमस्कार। गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की आज हम IUPAC नामकरण एवं साधारण नामकरण पढ़ेंगे और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? COOH ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिल है। कार्बोक्सिलिक समूह में से संयुक्त एल्किल या एरिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक होते हैं। अगर खुली श्रृंखला है तो एलिफैटिक हो जाएगा और अगर बंद श्रृंखला है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन से जुड़ा हुआ तो एरोमेटिक है, बंद से होगा तो साइक्लिक हो जाएगा हमारा। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च सदस्य C12 कार्बन 12 से कार्बन 18 यानी कि 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक के, जिन्हें वसा अम्ल कहते हैं। जो हमारे वसा होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 12 कार्बन से 18 कार्बन के बीच होते हैं। फैट, वसा, घी वगैरह सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। प्राकृतिक वसाओं में ग्लिसरॉल के एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइडों के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोक्सिल समूह की संरचना एवं नाम पद्धति। सबसे पहले नाम पद्धति की बात करते हैं। नाम पद्धति में भी हम साधारण नाम के बारे में जानते हैं। चलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति से प्रारंभिक दौर से विलगित किए गए यौगिकों में से एक है, यानी कि शुरू से ही बहुत पुराने काल से इनको जाना जाता है। अतः इनमें से बहुत से सामान्य नामों से जाने जाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लैटिन अथवा ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जो सामान्य नाम होते हैं वो उनके स्रोत के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर, उनके बनाने की विधि के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर आदि के आधार पर ये हम ले लेते हैं। और अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न IC एसिड लगाते हैं। उदाहरण फार्मिक एसिड, ठीक है, जैसे HCOOH। सर्वप्रथम लाल चींटियों से इसको फार्मिका कहते हैं हम, चींटियां। लैटिन भाषा में फार्मिका जो होता है चींटियों कहते हैं। तो फार्मिक अम्ल यानी कि लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिकल, तो उसी के नाम के कारण से क्या नाम पड़ गया? फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके से, लैटिन एसिटम का अर्थ है सिरका, यानी कि सिरके में होता है तो एसिटम यानी कि एसिटिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है CH3 CH2 CH2 COOH होता है, ठीक है। तो ये विकृत गंधी मक्खन होता है। विकृत गंधी मक्खन क्या होता है? मक्खन को कई दिन तक हम रखते हैं तो सड़ जाता है, तो वो तब बनता है ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि वो कई भागों में टूट जाता है। बैक्टीरिया, लैटिन ब्यूटेरियम का अर्थ होता है मक्खन, तो बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये इसके साधारण नाम होंगे। साधारण नाम कोई स्रोत नहीं, उनके रंग, रूप, आधार, स्रोत, बनाने की विधि, उपयोग आदि के आधार पर हम उनका नामकरण कर देते हैं। इसके बाद IUPAC नामकरण। IUPAC में क्या है? हमारे जो रूल रेगुलेशन है पहले जैसे रहेंगे। तो बस हमें क्या करना है? COOH समूह के लिए क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। क्या लगाना है? ओइक एसिड। IUPAC पद्धति में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाते हैं। चलिए ऐसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम है और संरचना। सबसे पहले संरचना होगी, उसके बाद सामान्य नाम, उसके बाद IUPAC नाम। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा HCOOH, तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका साधारण नाम हो गया फार्मिक अम्ल, ठीक है। और एक कार्बन के लिए लगता है मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और प्लस COOH के लिए ओइक, तो ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। दूसरा कार्बन है 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथेनोइक अम्ल, और इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, यानी कि जिसे हम सिरका भी कहते हैं। CH3 CH2 COOH, एक कार्बन के लिए एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, तो IUPAC नाम हो गया इसका प्रोपेनोइक अम्ल, और साधारण नाम हो गया इसका प्रोपियोनिक अम्ल।
CH3 CH2 CH2 C डबल OH, 4 कार्बन की लगता है ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक, तो ब्यूटेनोइक अम्ल और साधारण नाम हो गया ब्यूटारिक अम्ल। CH3 का होल टू वाइट CH डबल OH। तो इसकी जो एक श्रृंखला है, एक कार्बन से जो CH है हमारा कार्बन से 2 शाखाएं निकली हुई है, तो हम एक को कैलकुलेट करेंगे, एक को हम क्या करेंगे साइड चेन के रूप में लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, तो हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया, और आइसोब्यूटारिक अम्ल हमारा सामान्य नाम हो गया। यानी कि एक सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन आते हैं और दूसरे कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है इसमें। C डबल OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, यानी कि 2 C डबल OH ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका साधारण नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेन डाइओइक अम्ल। 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1,2 डाइओइक अम्ल। C डबल OH CH2 C डबल OH, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक अम्ल भी कह सकते हैं, और मेलोनिक अम्ल इसका साधारण नाम है। C डबल OH CH2 CH2 C डबल OH, 4 कार्बन हो गए हमारे, तो एथ मैथ प्रो ब्यूट, तो साधारण नाम हो गया, सॉरी आईयूपीएसी नाम हो गया इसका ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, क्योंकि C डबल OH 2 है तो डाइओइक अम्ल, और सामान्य नाम है इसका सक्सिनिक अम्ल, आईयूपीएसी नाम है ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। तो अब एक कार्बन और बढ़ गया, 5 कार्बन हो गया, तो 5 के लिए पेंटेन डाइओइक अम्ल, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक अम्ल। C डबल OH CH2 का होल 4 C डबल OH, यानी कि 6 कार्बन हो गए, तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल, और इसका सामान्य नाम है एडीपिक अम्ल। अब देखो C डबल OH CH2 CH और CH से जुड़ा हुआ है C डबल OH और फिर CH2 फिर C डबल OH, यानी कि टोटल कितने C डबल OH इसमें 3, ठीक है। तो यानी कि पहले नंबर पे C डबल OH जुड़ा हुआ है, दूसरे पे C डबल OH जुड़ा हुआ है, तीसरे पे C डबल OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो वैसे तो कार्बन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, लेकिन हम बीच वाले 3 कार्बन को लेंगे, 3 कार्बन पे क्या आ गया प्रोपेन, और पहले पे और दूसरे पे और तीसरे पे जुड़ा हुआ है C डबल OH, तो C डबल OH क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका सामान्य नाम जो होता है ट्राई कार्बेलिक अम्ल या कार्बेलिक अम्ल हम इसको कह देते हैं। बेंजीन के ऊपर C डबल OH जुड़ जाए तो सामान्य नाम होगा इसका बेंजोइक अम्ल, और आईयूपीएसी नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि बेंजोइक अम्ल। इसको आईयूपीएसी नाम से ज्यादातर बेंजोइक अम्ल के नाम से ही जाना जाता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत कम नाम से इसको पुकारते हैं। CH2 C डबल OH, तो उसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन पे C डबल OH वाला कार्बन पहला कार्बन होगा, CH2 दूसरा, तो 2 फेनिल, तो बेंजीन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 2 पे, तो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल और फेनिल एसिटिक अम्ल हमारा सॉरी साधारण नाम हो जाएगा, और 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल हमारा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर 2 CH2 ग्रुप क्रम से एक जगह लग जाए पहले और दूसरी सिलसिले में, तो उसको कहेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आईयूपीएसी नाम में, और थैलिक अम्ल हो जाएगा इसका सामान्य नाम। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं तथा एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बन कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना होगी, एक कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरे और हमारा C डबल OH जुड़ा हुआ है, सॉरी OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ OH, ठीक है। तो तीनों जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया हमारा, एक सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन का, और एक बॉन्ड हो गया हमारा
OH की तरफ। तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। तो 120 120 120 टोटल कितना एंगल होगा 360। अगर ऑक्सीजन जो होता है अधिक विद्युत ऋणी होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले ले तो कार्बन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। इस चार्ज की पूर्ति करने के लिए अगर कार्बन ऑक्सीजन से OH वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर चला जाता है ऑक्सीजन OH वाले ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है हमारा, इस तरीके से। ठीक है, और ये बीच में हो जाता है डबल बॉन्ड द्वारा और आपस में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी रेजोनेंस रचना है। अच्छा बच्चों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको निम्न यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखने हैं। इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। नोट कीजिए इन्हें और तैयार करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मिलेंगे। मिलान कर लेना अपने आंसर को। पीएच को हमें क्या मानना है, फेनिल ग्रुप मानना है, यानी कि बेंजीन में से एक H घटाना C6H5 मानेंगे हम। ठीक है, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर नहीं लिखे गए तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से लिखिए। ठीक है, मैं वीडियो को खत्म करता हूँ आज यहीं पे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।